अगले दिन जब वे दोनों काशी की यात्रा पर निकले तो शाम होने से पहले वे एक अन्य नगर में जा पहुंचे और वही रात बिताने के लिए पड़ाव डाल दिया। अन्य दिनों के भांति ही पटेल ने अपनी खुर्जी से निकालकर कुछ रुपए बुलाकी राम को सौंपे और उसे अपने और घोड़ों के लिए भोजन खरीद लाने को कहा। दिन अभी शेष था, अतः बुलाकी नगर को देखने की इच्छा से कुछ दूर राज दरबार में चला गया। वहां उसने जो दृश्य देखा तो उसे देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने जल्दी से सब सामान खरीदा और लौट पड़ा अपने ठिकाने की ओर। ठिकाने पर पहुंचकर उसने गंगाराम पटेल से कहा, पटेल जी, आज मैंने जो दृश्य देखा है उसका रहस्य बता दो तो मान लूं कि आप सचमुच ही महाज्ञानी और दूरदर्शी है, अन्यथा मैं समझूंगा कि आप तो सिर्फ तुक्केबाज है। ये कहकर उसने राजमहल के पास जो कुछ देखा था वह पटेल से कह सुनाया। सुनकर पटेल ने कहा, रात को सोते समय तेरी इस समस्या का भी समाधान करूंगा। थक कर आए हैं, पहले पेट पूजा का तो इंतजाम कर ले, फिर इत्मीनान से बातें करेंगे। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि बुलाकी नाई ने इस बार ऐसा क्या अजूबा दृश्य देखा था जिसका रहस्य जानने के लिए वह व्याकुल हो रहा था। तो सुनिए, बुलाकी राम ने राज दरबार में देखा था कि वहां का राजा एक वृद्ध ब्राह्मण से अपना सारा राजपाट उसे सौंप देने का आग्रह कर रहा था, किंतु वह ब्राह्मण बार बार इनकार में सिर हिलाकर राजा के आग्रह को अस्वीकार कर रहा था। ये दृश्य देखकर ही बुलाकी नाई के पेट में खलबली पैदा हुई थी और वह इसका रहस्य जानने के लिए जल्दी जल्दी सामान खरीदकर अपने ठिकाने पर पहुंच गया था। बहरहाल अब इस पूरी कथा को सुनिए। रात को भोजन करके जब दोनों बिस्तर पर लेटे तो पटेल ने बुलाकी राम की जिज्ञासा को शांत करना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया, बुलाकी राम, एक बार यहाँ के राजा के मन में ये विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए थे जिनके कारण मुझे ये राजपद मिला है। उन्हीं कारणों को जानने के लिए उसने एक दिन राज्य भर से विद्वानों को अपने दरबार में बुलवाया और उनसे कहा, हे विद्वान पुरुषों, मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाकर इसलिए कष्ट दिया है ताकि मैं अपनी एक समस्या का निवारण आप लोगों से करा सकूं। विद्वानों में से किसी ने पूछा, क्या है आपकी समस्या? राजा ने जवाब दिया, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन शुभ कार्यों से मुझे ये राजपद मिला है। यदि तुम में से कोई इस बात को बता सका तो मैं उसे माला माल कर दूंगा, और अगर कोई न बता सका तो मैं उसे बेइज्जत करके दरबार से बाहर निकाल दूंगा। राजा की ये बात सुनकर सभी विद्वान सोच में पड़ गए। वे सोचने लगे कि राजा को ये बात बताने से तो बेहतर है कि वे खामोशी रहे या फिर उससे कुछ दिन की मोहलत मांगकर यहाँ से खिसक ले। कहीं राजा उनकी बात सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ तो उन्हें अपमान का सामना करना पड़ेगा। ऐसा विचार कर समय बिताने के लिए उन्होंने राजा से 6 महीने का समय मांग लिया और वहां से चले गए। विद्वान इस चिंता में घुलने लगे कि 6 महीने बाद वे राजा के इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे। अतः वे सब एक बार फिर एक तालाब के किनारे एकत्र हुए और आपस में इस समस्या पर विचार करने लगे। उसी समय न जाने कहां से एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आ निकला। विद्वानों को चिंता में पड़ा देख उसने कारण पूछा तो उन्होंने कारण बता दिया। सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब आप इस तरह की चिंता मत करो, मुझे राजा के पास ले चलो, मैं स्वयं उसकी बात का उत्तर दे दूंगा। उस वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर सभी ब्राह्मणों के चेहरे खिल उठे और वे शीघ्र ही उस ब्राह्मण को लेकर राज दरबार में जा पहुंचे। उन्होंने उस वृद्ध ब्राह्मण का राजा से परिचय कराया और कहा कि महाराज, ये वृद्ध ब्राह्मण आपके प्रश्न का जवाब देगा। राजा ने जब ब्राह्मण से पूछा तो ब्राह्मण बोला, राजन, इन बेचारे ब्राह्मणों को सताने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो केवल एक ही व्यक्ति दे सकता है। राजा ने आतुर स्वर में पूछा, कौन सा व्यक्ति? यहाँ से 100 कोस दूर उत्तर की दिशा में एक वन में
एक वृद्ध महात्मा तपस्या कर रहा है। वो राख खाता है, राख के अतिरिक्त वह कुछ भी नहीं खाता और राख का ही मल त्याग करता है। वह महान दूरदृष्टा है, वही तेरे प्रश्न का उत्तर देगा। वृद्ध ब्राह्मण की बात पर विश्वास करके राजा ने अपना राज्य कार्य अपने मंत्रियों के सुपुर्द कर लिया और उस महात्मा की खोज में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। कई दिन के सफर के बाद अंततः वह उस वन में जा पहुंचा जहां वह महात्मा तपस्या कर रहा था। राजा ने हाथ जोड़कर महात्मा की एक परिक्रमा लगाई और एक टांग पर खड़ा हो गया। 2 घंटों के बाद महात्मा की समाधि टूटी। उसने राजा को एक टांग पर खड़े देखा तो पूछा, तुम कौन हो भाई, और इस निर्जन वन में मेरी समाधि के निकट एक टांग पर क्यों खड़े हो? राजा ने जब अपने वहां आने का कारण बताया तो महात्मा ने कहा, राजन, मैं भी तेरे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं, लेकिन यहाँ से 50 कोस दूर उत्तर दिशा में एक वन में एक महात्मा तपस्या कर रहा है। वह सिर्फ आग खाकर जीवित रहता है। तू उसके पास चला जा, वह तेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दे देगा। राजा को अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य ही चाहिए था। महात्मा की बात सुनकर वो कुछ पल के लिए निराश तो अवश्य हुआ, किंतु फिर नए उत्साह के साथ महात्मा द्वारा सुझाए मार्ग पर उस साधु की तलाश में चल दिया। शीघ्र ही उसने वन में तपस्या करते उस साधु को खोज लिया। वो साधु भी समाधिस्थ था। जब उसकी समाधि टूटी तो उसने आदरपूर्ण मुद्रा में खड़े राजा की ओर देखा और उसने राजा से वहां आने का कारण पूछा तो राजा ने अपनी समस्या बता दी। सुनकर उस साधु ने कहा, सुनो राजन, मैं इतने दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, किंतु अनेक बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य जानने में मैं अभी असमर्थ हूँ। तेरी ये समस्या भी ऐसी ही है। मैं इस रहस्य का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। साधु की बात सुनकर राजा निराश हो गया। उसने कहा, तब तो भगवत मेरा यहाँ आना व्यर्थ ही रहा। मैं तो बड़ी आशा लेकर आया था कि आप मेरी इस समस्या का निराकरण अवश्य ही कर देंगे। राजा को उदास देखकर साधु ने कहा, निराश मत हो राजन, ये ठीक है कि मैं तेरी समस्या का निवारण नहीं कर सकता, लेकिन मैं उस व्यक्ति का नाम अवश्य बता सकता हूँ जो तेरी इस समस्या का निवारण करने में अवश्य ही समर्थ है। तो आप मुझे उसका पता बता दीजिए भागवत, मैं उससे भी मिल लूंगा। राजा ने कहा। साधु बोला, तो सुन राजन, यहाँ से 50 मील दूर राजनगर नाम का एक शहर है। वहाँ रामप्रसाद नाम का एक वैश्य रहता है। उसकी पत्नी इस समय गर्भवती है। अब से 2 दिन बाद उसे एक पुत्र पैदा होगा जो कुछ ही घंटे जीवित रहकर मर जाएगा। जब वैश्य उस मृत बालक को श्मशान में ले जाकर भूमि में दबा आए तो बाद में तू वहां जाकर उस शव को निकाल लेना और उसी से अपने प्रश्न का उत्तर पूछना। तेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। साधु की बात सुनकर राजा राजनगर के लिए चल पड़ा। निश्चित समय से पूर्व ही वो राजनगर जा पहुंचा और वैश्य का घर तलाश करके उसके घर के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही देर में वैश्य अपने घर के बाहर निकला। एक अजनबी व्यक्ति को बाहर बैठा देखकर उसने राजा से पूछा, मित्र, तुम कौन हो और यहाँ बैठे किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? मुझे प्रतीक्षा है तुम्हारे घर में आने वाले उस नन्हे मेहमान की, जो शीघ्र ही तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लेने वाला है। वैश्य उसकी बात सुनकर बोला, आश्चर्य है, भला तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मेरी पत्नी गर्भवती है? राजा ने जवाब दिया, सेठ, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। मुझे ये बात एक महात्मा ने बताई थी। उसने ये भी कहा था कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जो शिशु जन्म लेगा वह लड़का होगा। लेकिन क्या भाई? वैश्य बोला, तुमने अपनी बात अधूरी क्यों छोड़ दी? शिशु स्वस्थ पैदा होगा ना? राजा ने कहा, हाँ भाई, खूब स्वस्थ पैदा होगा, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटे वह जीवित रह पाएगा, बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अरे भाई, शुभ शुभ बोलो, वैश्य भयभीत स्वर में बोला। इस अधेड़ आयु में तो मेरे यहाँ पुत्र रत्न पैदा होगा, और अगर वह पैदा होने के बाद मर गया तो ये मेरे लिए बहुत आघात की बात होगी।
राजा की बात से भयभीत होकर वैश्य ने आनंद फानन में कई वैद्य हकीम का प्रबंध कर लिया, लेकिन जो होना था वह होकर ही रहा। वैश्य की पत्नी की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ, लेकिन मात्र 4 घंटे ही वह जीवित रहा। जिस घर में कुछ देर पहले तक खुशी की शहनाइयां बज रही थी, वह एकदम मातम छा गया। वैश्य के घर में हाहाकार मच गया। व्यापारी ने छाती पर पत्थर रखकर अपना कर्तव्य पूरा किया। उसने बच्चे के शव को कपड़े से ढका और उसे स्मशान में दफन कर आया। योजना अनुसार तब राजा वहां पहुंचा और उसने उस बालक के शव को बाहर निकाला। आश्चर्य! बाहर आते ही बालक जीवित हो गया। उसने राजा से पूछा, क्यों भाई, किस कारण से तुमने मेरी चीर निद्रा में विघ्न पैदा किया है? राजा ने जब उससे अपनी समस्या का वर्णन किया तो उस बालक ने कहा, राजन, जिस कारण से या जिस कर्म से तुझे ये राजपद मिला है वे एक लंबी कहानी है। सुन, इस जन्म से पहले तू पूर्व जन्म में मेरा भाई था। ये बात सुनकर आश्चर्य से राजा की आंखें फैल गई। हाँ राजा, पूर्व जन्म में हम 4 भाई थे। तब हम आश्रम में रहकर विद्या अध्ययन किया करते थे और एक साथ नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे। जो कुछ भी भिक्षा हमें प्राप्त होती थी, हम मिलजुल कर उसे बांटकर खा लिया करते थे। ये नियम काफी अरसे तक नियमित रूप से चलता रहा, किंतु एक दिन हम लोगों से एक भारी चूक हो गई। कैसी चूक? राजा ने उत्सुकता से पूछा। बालक ने कहा, बोल मत राजा, तू बस मेरी बात सुनते जा, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत थोड़ा ही बचा है। राजा चुप हो गया। बालक ने फिर से कहना शुरू किया, राजा, एक दिन रोज की तरह हम भिक्षा मांगने के लिए निकले, लेकिन कहीं से भी हमें लोगों ने भिक्षा नहीं दी। परिणाम ये निकला कि उस दिन हमें रात को भूखा ही सोना पड़ा। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ और तीसरे दिन भी हम लोगों ने पूरे दिन भूखा रहकर ही गुजारा। किसी भी गृहस्थ ने हमें भिक्षा नहीं दी, उल्टा हमें ये कहकर दुत्कारा कि इतने हट्टे कट्टे होकर भी भिक्षा मांगते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जाकर किसी मेहनत मजदूरी का कार्य करो। उस गृहस्थ की बात सुनकर हमें बहुत शर्म आई। लज्जा के मारे हम उस दिन से भिक्षा मांगने गए ही नहीं। लेकिन तुझे ये स्वीकार न था। तूने कहा कि एक ब्रह्मचारी को लज्जा कैसी? लज्जा को त्यागने के लिए ही तो आश्रम में गुरु ने हमें भिक्षा लाने को कहा था। बहरहाल उस दिन तू अकेला ही भिक्षा मांगने निकला और इतनी भिक्षा मांग लाया जिससे 4 रोटियां तैयार हो गई। हम चारों ने एक एक रोटी बांट ली और खाने की तैयारी करने लगे। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वहां पहुंचा। उसने अपने भोजन में से कुछ भोजन उसे देने की प्रार्थना की। सुनकर मेरे बड़े भाई ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, तुम कहां से आ टपके? हम तो 3 दिन से पहले ही भूखे हैं। मुश्किल से आज एक रोटी खाने को मिली है, उसे भी तुम्हें दे दूंगा तो खाऊंगा क्या, राख? कहकर उसने वह रोटी खा ली। अब ब्राह्मण ने दूसरे भाई से थोड़ा सा भोजन देने का आग्रह किया। उसने ये कहकर रोटी देने से इनकार कर दिया कि तुझे रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या, आग? फिर उस ब्राह्मण ने मुझसे आग्रह किया तो मैंने भी टका सा जवाब दे दिया कि यदि रोटी तुझे दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं मरूंगा या जीऊंगा? ब्राह्मण ने तब हम तीनों से निराश होकर तेरी तरफ देखा। तूने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी रोटी उस ब्राह्मण को दे दी। साथ ही ये कहते हुए क्षमा मांगी कि ब्राह्मण देवता, आज तो मैं आपको सिर्फ इतना ही भोजन दे सकता हूँ। आप फिर किसी दिन हमारे यहाँ पधारिए, तब मैं आपका संपूर्ण रूप से आतिथ्य सत्कार करूंगा। सो हे राजा, तब से हम सब अपने पूर्व जन्म के किए हुए उस कर्म का फल भोग रहे हैं। उस दिन वह ब्राह्मण तो एवं मस्तु कहकर चला गया और हम तीनों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ये कहकर बालक ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया, फिर आगे बोला, राजन, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुझे पहले साधु के पास जाकर उससे अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था, दरअसल वो वही ब्राह्मण है जो भोजन मांगने के लिए हमारे पास आया था। और वह पहला साधु जो सिर्फ राग खाता है और राग का ही मल त्याग करता है, वो उस काल का हमारा बड़ा भाई है। उसने ब्राह्मण से ये कहा था
कि तुम्हें रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या राख। अतः ब्राह्मण के शाप से तब से ही वह राख खाकर ही जीवित है। पहले साधु ने तुम्हें दूसरे साधु के पास जाने का परामर्श दिया। वह दूसरा साधु दरअसल हमारा दूसरा भाई है जो सिर्फ आग खाकर ही जीवित रहता है। उसने ब्राह्मण के रोटी मांगने पर यह कहा था कि तुझे रोटी दे दूंगा तो खाऊंगा क्या आग। सो अब ब्राह्मण का शाप उस पर भी फलीभूत हो रहा है। अब मेरे विषय में भी सुन लो। मैंने ब्राह्मण को रोटी न देकर यह कहा था कि यदि मैं तुझे रोटी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा, मैं जीऊंगा या मरूंगा। बस तभी से मैं जीता और मरता आ रहा हूँ। मैं नित्य किसी न किसी के यहाँ जन्म लेता हूँ और कुछ घंटे, कुछ दिवस अथवा कुछ महीने जीवित रहकर मर जाता हूँ, और तब से यह घटनाक्रम नियमित रूप से चल रहा है। बालक ने आगे बताया, अब राजा तू अपने विषय में भी सुन। तूने अपने हिस्से की रोटी उस ब्राह्मण को दी और स्वयं भूखा रह गया। तूने अपने आतिथ्य धर्म का पूरी तरह से परिपालन किया। अतः उन्हीं शुभ कर्मों के कारण इस जन्म में तुझे राजा बनने का अवसर मिला है। अब तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू अपनी प्रजा की, गरीब असहाय लोगों की और जरूरतमंद लोगों की भरपूर मदद करो, परोपकारी कार्य करो, ताकि तेरा आगामी जीवन सुखमय बन सके। इतना कहकर बालक एकदम चुप हो गया। उसकी आंखें बंद हो गई, वाणी मुख हो गई और उसकी गर्दन एक ओर को ढुलक गई। राजा समझ गया कि सिर्फ इतनी देर के लिए ही ये जीवित हुआ था। अतः उसने बड़ी सावधानी के साथ उस बालक के शव को फिर से भूमि में दफना दिया और घोड़े पर सवार होकर अपने राजमहल में लौट आया। इतनी कथा सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, सो हे बुलाकी, आज तुम राज दरबार में जिस दृश्य को देखकर आए थे वह इसी कथा से संबंध रखता है। वह वृद्ध ब्राह्मण वही है जिसे राजा ने अपने पूर्व काल में एक रोटी खाने के लिए दी थी और फिर किसी और अवसर पर आने के लिए कहा था, ताकि वह उसका समुचित आतिथ्य सत्कार कर सके। राजा उससे अपना राजपाट देने का आग्रह कर रहा था, किंतु ब्राह्मण बार बार राजपाट लेने से इनकार कर रहा था। उम्मीद है अब तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। अतः अब तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। सुबह फिर से सफर पर निकलना है। यह कहकर गंगाराम ने चादर ओढ़ ली और करवट बदलकर सो गए। बुलाकी राम भी करवट लेकर सो गया। दोस्तों, इस कहानी के आगे के भाग जारी रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।